स्टार्ट कर दीजिए मैम, स्टार्ट कर सकते। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो मैम। यस सर। जी मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर दीजिए क्लास, कोई दिक्कत ओके ओके। नहीं। हम आए हैं क्या स्टूडेंट आज? बायो की क्लास अभी चल रही है, थोड़ा डिले, इसलिए थोड़े यहाँ पे कम है, वो जैसी एंड होती है देन फिर वो आते हैं। हाँ, एक दो मिनट बायो रुक की चल जाते रही हैं। है। हाँ हाँ, एक दो मिनट रुक जाते हैं, अगर नहीं आए तो फिर स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। विजिबल है आप लोगों को? हाँ। ओके। ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके। लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा? लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है उसके बारे में देखा। डाइपोल के कारण डाइपोल के एक्सियल लाइन के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है उसका फॉर्मूला देखा। उसके बाद डाइपोल के सेंटर से इस तरीके से इक्वेटोरियल लाइन है, उसके ऊपर जब पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमने देखा। उसके ऊपर क्वेश्चंस किए। उसके बाद हमने फ्लक्स देखा। उसके बाद यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में देखा। ठीक है। आगे हम देखेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है और किसके लिए यूज किया जाता है और उसका एप्लीकेशन क्या है। तो बेसिकली गॉस लॉ इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द फ्लक्स। गॉस लॉ के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू ई इंटू ए कॉस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला था। E is the electric field, A is the area. What is theta? Theta is the angle between electric field and area.
और फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला कौन सा था? फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे गॉस लॉ जो है हमें फ्लक्स कैलकुलेशन ही बताता है। तो गॉस लॉ की हेल्प से हम फ्लक्स कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं? गॉस लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस S is 1 upon epsilon times of the charge enclosed by the surface S. Let's say, इमेजिन कैसे करना है, मान लो इस तरीके से एक सरफेस है, ये सरफेस क्लोज्ड है। ओके, ये सरफेस जो है वो क्या है? क्लोज्ड है। और इसके अंदर मैंने एक चार्ज रख दिया, कौन सा? प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो प्लस क्यू चार्ज जो है वो अपने अराउंड क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ रहेगी और इस एरिया में से क्या होगी? पास होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट इज नथिंग बट क्या होता है? फ्लक्स। तो फ्लक्स जो है वो इस एरिया में से क्या निकल रहा है? बाहर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस S इज, उसकी वैल्यू कितनी रहती है? दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। ये जो सरफेस है उसको क्या शो किया हमने? S। उस S सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? Q। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ओके, इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है उसके कारण कितना फ्लक्स सरफेस में से पास हो रहा है, दैट इज नथिंग बट इस वो कौन बताता है हमें? गॉस लॉ बताता है। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द क्लोज सरफेस। और इसके अंदर जो हम देख रहे हैं चार्जेस, हाँ देखो, अगर देखा जाए तो मान लो यहाँ पे मैंने कुछ एक सरफेस मान लिया इस तरीके रैंडम शेप का, इसके अंदर एक प्लस Q1 प्लस Q2 चार्ज है, माइनस Q3 चार्ज है और यहाँ पे क्या है? प्लस Q4 चार्ज है। ये वाला जो सरफेस है उसको क्या नाम दे दिया हमने? यहाँ पे S नाम दे दिया। तो इस सरफेस में से जो फ्लक्स पास होगा वो 1 2 3 इनके कारण तो रहेगा, और इस सरफेस के जो बाहर है उसके कारण भी ये जो सरफेस है, इस सरफेस के बाहर जो Q4 है इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, अंदर जो है उनके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। पर हम किसके इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फ्लक्स की बात कर रहे हैं? ये वाला जो Q4 भी फ्लक्स जनरेट करेगा, ठीक है, इसके कारण भी इस सरफेस में से फ्लक्स जो है पास होगा। पर हमें कौन से फ्लक्स की बात करनी है भाई? उन चार्जेस के कारण जो सरफेस के अंदर क्या है? क्लोज है। वैसे देखा जाए तो इस Q4 के कारण भी इस एरिया में से फ्लक्स पास होगा, पर हमें वो नहीं देखना है, हमें किसकी बात करनी है? सरफेस के अंदर जो इनक्लोज्ड है उनकी बात करनी है। तो इस सरफेस के अंदर जो चार्जेस इनक्लोज्ड है उनके कारण उस सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, दैट इज गिवन बाय क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और टोटल चार्ज इनक्लोज है तो उनकी क्या कर लेंगे हम? एडिशन। क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? Q3 नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव, तो दैट इज इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू चार्ज इनक्लोज्ड इन दी क्लोज सरफेस। ऐसा नहीं कि Q4 के कारण नहीं होगा उसमें से फ्लक्स पास, हम बस उसी चार्जेस के कारण की फ्लक्स की बात कर रहे हैं जो फ्लक्स के क्या है? अंदर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें वही दिया है, यहाँ पे अगर हम देखें, देखो इसमें फ्लक्स ड्यू टू इनक्लोज चार्ज, तो Q1 यहाँ पे किस किस को मेंशन किया है? Q1, देखो Q1 Q2 Q3 और Q5, बिकॉज Q4 और Q6 जो है वो कैसे हैं? बाहर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गॉस लॉ, यही चीज है इसके आगे लिखिए। ये जो क्लोज सरफेस होते हैं वे चूज उसे क्या बोला जाता है? इस सरफेस को बोला जाता है गॉसियन सरफेस, सिंपल एज दैट। ओके, आगे बात करते हैं। अभी अगर मान लो इस तरीके से एक सरफेस है, ओके, मैंने एक सरफेस ड्रॉ कर लिया, दिस इज द क्लोज सरफेस। ओके, समझ में आ रहा है? ये क्यूब है, क्या है? एक क्यूब है। तो मैंने ये ऊपर वाला सरफेस कंसीडर करी, कौन सा? ये वाला। तो इसका जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किस तरफ रहेगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी रहती है? परपेंडिकुलर रहती है।
और उसके अंदर एक क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज अपने अराउंड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस सरफेस में से क्या निकलेगी, बाहर। तो उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, इसी तरीके से रहेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है। एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है। अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो फ्लक्स क्या रहेगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0, कॉस ऑफ 0। तो यहाँ पे फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू क्या हो गया, यहाँ पे ए हो गया। मतलब जब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहता है, 0, तो फ्लक्स क्या रहता है, मैक्सिमम। पर अगर मान लो इसमें से यहाँ पे ये क्यू चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने जस्ट बोल दिया कि एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस एरिया की बात करें हम लोग सिर्फ। तो इस केस में जो एंगल है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, वो कितना है यहाँ पे बताओ, 90 डिग्री है। तो कॉस ऑफ 90 क्या होता है, 0 होता है। तो इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है उनके बीच में एंगल अगर कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, तो फ्लक्स क्या रहेगा, 0। सीधी सी बात है, एरिया में से पास ही नहीं हो रहा है फ्लक्स, फ्लक्स ऐसे ऐसे ऊपर से चले जा रहा है। ओके, तो ये चीज हमें याद रखनी है। यहाँ पे वही दिया है, ठीक है, कि अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो फ्लक्स क्या है, 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, तो हमारा फ्लक्स क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पॉइंट चार्ज Q is placed at the center of the half sphere। एक पॉइंट चार्ज है Q और वो कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ द हाफ स्फीयर। हाफ स्फीयर कैसे दिखेगा, एट द सेंटर ऑफ द हाफ स्फीयर, यहाँ पे क्या रखा है हमने, प्लस Q चार्ज रखा है। ओके, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। उस सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। यहाँ पे कंप्लीटली क्लोज सरफेस नहीं है। लेट से हमने यहाँ पे एक नीचे इमेजिनरी हाफ स्फीयर क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। पहले ये तो ये जो येलो वाला है वो हाफ स्फीयर तो ही, इमेजिनरी हमने एग्जैक्टली सेम हमने क्या ड्रॉ कर लिया, हाफ स्फीयर ड्रॉ कर लिया। मतलब ये चार्ज जो है स्फीयर के एग्जैक्टली क्या आ गया, सेंटर में आ गया। तो अभी ये क्लोज सरफेस हो गया, तो हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। गॉस लॉ क्या बताता है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है, क्यू, और यहाँ पे 1 अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन, मल्टीप्लीकेशन में आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पूरी किसमें से पास हो रही है, दैट इज पासिंग थ्रू दिस होल सरफेस। अभी ये जो पूरा का पूरा है, ये जो पूरा का पूरा वो हमारे लिए गॉसियन सरफेस बन गया। ओके, तो इस पूरे स्फीयर में से कितना पास हो रहा है, दिस मच इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना सॉरी इतना फ्लक्स जो है, ये इतना फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है पूरे स्फीयर में से। तो आधे स्फीयर में से कितना होगा, इसका आधा। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2। मतलब कितना, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ में आया, क्यों हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमें पूरा क्लोज सरफेस कंसिडर करना था। हमने पूरा स्फीयर कंसिडर कर लिया, क्लोज सरफेस बन गया, गॉसियन सरफेस बन गया, उसके सेंटर पे क्यू चार्ज है। तो पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर हमें तो सिर्फ आधे का बताना है, पूरे का इतना है, तो आधे का क्या रहेगा, डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे हम, 2 कर लेंगे। ओके, यहाँ पे देखो जितना फ्लक्स अपर हेमिस्फीयर में उतना ही क्या है, लोअर हेमिस्फीयर में। तो कितना है, दिस मच अमाउंट ऑफ। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी स्मॉल वॉल्यूम। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को समझ में आया क्या,
यहाँ तक जितना हुआ थम्स अप दीजिए, या फिर कुछ डाउट हो तो पूछिए। ओके, टीम गुरप्रीत। यस, ओके, चलो, ओके मोहाली, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्मॉल वॉल्यूम. The flux of the electric field through the spherical sphere of the radius 10 centimeter. Electric charge are distributed in the small volume. The flux of the electric field through the spherical surface of the radius 10 centimeter. चलो, एक spherical surface है, उसकी radius कितनी दी है? 10 centimeter. Surrounding the total charge of how much charge? That is D. Surrounding the total charge is कितना? 25 voltmeter. इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? 25 वोल्टमीटर. आगे बात करते हैं, व्हाट विल बी द फ्लक्स ओवर द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ द रेडियस 20 सेंटीमीटर. कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या? देखो, कॉन्सेंट्रिक मतलब इस तरीके से होता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर. दोनों का सेंटर क्या है? यहाँ पे सेम है, एक के अंदर एक है, दैट इज कॉल्ड एज, इस तरीके से क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक. मतलब ये स्फीयर 10 सेंटीमीटर का है, और दूसरा क्या है? ये वाला क्या हो गया यहाँ पे? दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर का. तो उन्होंने क्या बोला? ये जो 10 सेंटीमीटर का है, यस हरमनप्रीत, नवीन सर, किसी ने कुछ कहा क्या चैट बॉक्स में? दोबारा लिखिए प्लीज. रिपीट अगेन का है मैम, और कुछ नहीं. कौन सा करना है रिपीट? जो अभी चालू है वही? प्रीवियस वाला लिखा हुआ है मैम, रिपीट अगेन प्रीवियसली. ओके, चलो ये एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? दोबारा. चलो, कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग समझ में आ गया आप लोगों को? कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या, ठीक है? इस तरीके से एक स्फीयर है, उसकी रेडियस कितनी है यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर. और दूसरा जो है उस कॉन्सेंट्रिक, उसकी रेडियस कितनी है यहाँ पे? 20 सेंटीमीटर. इसके अंदर जो है स्मॉल वॉल्यूम में चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो फ्लक्स कितना पास हो रहा है? 25 वोल्ट मीटर. कोई कुछ यूज ही नहीं करना है, ओके? विदाउट कैलकुलेशन इसका आंसर आ जाएगा. कैसे आ जाएगा? इसमें से अगर इतना फ्लक्स पास हो रहा है, और ये तो इसी को लग के है ना, तो उसमें से 20 सेंटीमीटर में से भी तो उतना ही फ्लक्स पास होगा. मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 25 वोल्ट मीटर. सिंपल क्वेश्चन है. इसमें से इतना पास हो रहा है, और ये इसके आगे है, तो उसमें से भी उतना ही पास होगा. तो आंसर क्या आ जाएगा? वही, दैट इज इक्वल टू कितना? 25 वोल्ट मीटर. इसमें कैलकुलेशन ही नहीं करना है, सिर्फ चीज कंसेप्ट को समझना है, ओके? आगे बढ़ते हैं, मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा करते हैं. सिंपल था, उसमें कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं है. देखो ऊपर क्वेश्चन समझाते हैं फिर से. ओके, सारंगपुर स्कूल शायद. ओके, गुड. पॉइंट चार्ज Q is placed at the center of the हाफ स्पीयर. उन्होंने क्या बोला? एक पॉइंट चार्ज है, वो हाफ स्पीयर के सेंटर पे रखा है. हाफ स्पीयर कैसे दिखता है? हाफ स्पीयर इस तरीके से इसके सेंटर पे रखा है. फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दी सरफेस. इस सरफेस में से कितना पास हो रहा है? एक तो ये चार्ज जो है वो इनक्लोज नहीं है. इनक्लोज मतलब कंप्लीटली क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है, ओके? तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक एग्जैक्टली इमेजिनरी हाफ स्पीयर ड्रॉ कर लिया. नाउ दिस इज कंप्लीटली क्लोज सरफेस, दिस इज द कंप्लीट स्पीयर. तो ये जो Q चार्ज है, तो यहाँ पे हम गॉस लॉ लगा सकते हैं. गॉस लॉ क्या बताता है फिर? गॉस लॉ, फ्लक्स पासिंग द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? एप्सिलॉन नॉट. ये जो फ्लक्स है ये पूरे स्पीयर में से पास हो रहा है, हमें तो हाफ के लिए बताना है ना, तो हाफ के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे? 2.
तो आंसर क्या आ गया, फ्लक्स इज इक्वल टू E अपॉन 2, ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। ओके हरमनप्रीत, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इफ द चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट, जब चार्ज क्यू का कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ द क्यूब पे, एट द फेस ऑफ द क्यूब, एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। देखो गॉस लॉ के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस तरीके से सॉल्व करना है, पहले चार्ज कहीं तो रखा होगा, ट्राई करो देखो कि वो क्लोज सरफेस है क्या, क्लोज सरफेस है कंप्लीटली तो आसानी से आंसर आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर अगर क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है तो इमेजिन करो कि हम किस तरीके से उसको क्लोज सरफेस के अंदर डाल सकते हैं। जैसे ये हाफ था ना, हाफ हेमिस्फीयर था, तो हमने क्या कर लिया, इमेजिनरी बना दिया यहाँ पे, तो ये पूरा कंप्लीट बन गया। तो इस पूरे में से कितना पास हो रहा है, इतना, तो आधे में से क्या होगा, हाफ हो जाएगा, ऐसे आंसर आ गया। उसी तरीके से अभी देखो क्या बोला है, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, एक क्यूब है उसके अंदर से कितना फ्लक्स पास होगा इस पर्टिकुलर क्यूब के अंदर से, जब हम एक चार्ज क्यू को कहाँ कहाँ प्लेस कर दे, सबसे पहले कहाँ पे प्लेस करें हम, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अगर मैंने एग्जैक्टली सेंटर पे रख दिया तो ये पूरा का पूरा चार्ज एक क्लोज सरफेस के अंदर आ गया ना, वो क्लोज सरफेस के अंदर आ गया, आजू बाजू सिर्फ कौन है, क्यूब ही है। तो इसके अंदर से इसके जो सरफेस है, सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, सिंपल है, कितना, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज चार्ज कंप्लीटली इनक्लोज्ड है सरफेस के अंदर। अगला देखो, एट द फेस ऑफ द क्यूब, उन्होंने क्या बोला, एट द फेस ऑफ द क्यूब, फेस ऑफ द क्यूब मतलब फेस इस एक साइड पे इधर रह सकता है या फिर यहाँ पे रह सकता है, कहीं पे भी रह सकता है। लेट से कि ये वाला देखो मैंने ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, यहाँ पे है, इस वाले फेस के ऊपर है, तो ये तो क्यूब के अंदर है नहीं, क्यूब के सरफेस के ऊपर है, मतलब चार्ज तो इनक्लोज नहीं है, सरफेस से पूरा घिरा हुआ नहीं है। तो क्या करे कि भाई इसको क्लोज सरफेस के अंदर डाल दे, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक और ऊपर जो है अपना इमेजिनरी स्पीयर जो है वो क्या कर लेती हूँ, ड्रॉ कर लेती हूँ। इमेजिनरी स्पीयर मैंने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अभी ये क्लोज हो गया, क्लोज हो गया, तो इस पूरे में से कितना पास होगा, अभी इस पूरे में से कितना पास होगा, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। पर मुझे किसमें से बताना है, मुझे सिर्फ ये जो है इसमें से एक क्यूब के अंदर में बताना है, दोनों क्यूब मिला के कितना फ्लक्स पास हो रहा है, दोनों क्यूब के सरफेस में से कितना पास हो रहा है, इतना, पर मुझे एक क्या ही बताना है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू दिस मच। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है, सॉल्यूशन में उन्होंने एक वाले सरफेस पे लिया है, इसको इंक्लोज करना है, इसलिए इधर से मैंने एक इमेजिनरी क्या मान लिया, यहाँ पे एक इस तरीके से क्यूब मान लिया, अभी इसके अंदर इनक्लोज हो गया, तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्यू चार्ज है, तो कितना फ्लक्स है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर मुझे क्या बताना है, सिर्फ इस वाले इसमें से कितना पास हो रहा है, पूरे में इसमें इतना है, तो ये तो एग्जैक्टली आधा है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो गया, यहाँ पे 2, दैट इज इक्वल टू दिस मच। समझ में आया क्या आप लोगों को, एवरीबडी? ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं, समझने वाली चीज है, उसमें कंसेप्ट लगाना है। हेलो स्टूडेंट्स, यस तलवारा, ओके, यस एमटीएस गर्ल्स तलवारा, यस तुषार मोहाली बॉयज, गुड, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले इसमें क्या बोला था उन्होंने, एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ठीक है, हम कहाँ पे रख रहे हैं, एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे हम रख रहे हैं, ठीक है, देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। कॉर्नर पे रखा है मतलब क्या, देखो यहाँ पे साइड पे, यहाँ पे इस तरीके से ये क्यूब हो गया,
ओके, तो यहाँ पे हमने रख दिया इसको कॉर्नर पे, कॉर्नर पे मैंने इसको रख दिया। तो अभी ये तो इनक्लोज है नहीं, इसको इनक्लोज करना पड़ेगा। तो इसको इनक्लोज कैसे करेंगे, सोचते, पूरा का पूरा अंदर जाना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं इनक्लोज करने के लिए, एक काम करते हैं, एक ऊपर से हो गया इस तरीके से, फिर इधर के साइड से हो गया, फिर इधर के साइड से हो गया, समझ में आ रहा है? फिर भी वो इनक्लोज नहीं है, फिर भी वो इनक्लोज्ड नहीं है, क्योंकि इधर के साइड से तो ओपन है ना। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे रखा हुआ है, वो कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, ऊपर से बॉक्स बना दिया, इधर से बॉक्स बना दिया, पर इधर वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, इधर से तो इनक्लोज है नहीं, तो आगे से भी और 4 क्यूब जो है वो क्या करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे। तो कैसे दिखेगा, देखो इस तरीके से, समझ में आया? पहले देखो ऐसे था, आगे से और 4 रखने पड़ेंगे, आगे से 4, देखो ऐसे आगे से और 4 रख दिए, 1 2 3 4, पहले ये वाली चीज थी और आगे से 4 रख दिए। मतलब ये जो एक है वो सराउंडेड बाय कितने क्यूब से सराउंडेड है, अभी 8 क्यूब से सराउंडेड है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमें बस एक ही क्यूब में से बताना है ना। तो टोटल क्यूब कितने हैं, 8 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, तो फ्लक्स कितना हो गया 2/8 एप्सिलॉन नॉट। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बताती हूँ, अच्छे से समझो, कैलकुलेशन नहीं, दिमाग लगाना है, कैसे तो भी करके उसको क्लोज सरफेस के अंदर डालना है। एज पे रखा है उसको इस तरीके से, इस तरीके से इसको इनक्लोज करना है। एक इधर से एक रख दिया, इधर से एक रख दिया, इधर से एक रख दिया, पर सामने वाले साइड से तो इनक्लोज नहीं है ना, वो अभी भी तो एज के ऊपर ही, तो आगे से और 4 रख दिए, तो इस तरीके से हो गया। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, इतना, और हमें एक में से ही बताना है, तो टोटल कितने हैं, 8 डिवाइडेड बाय 8, तो टोटल एक में से कितना हो गया, दिस मच। समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? यस मैम। गुड 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 हर्षिता, यस संगरूर, संगरूर स्कूल, यस गुड गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक के ऊपर। अभी हमें गॉस लॉ का क्या देखना है, एप्लीकेशन, ठीक है? ओके हरमनप्रीत, गॉस लॉ का क्या देखेंगे हम, एप्लीकेशन। यस दीपांशु, तुषार, चलो क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। अभी मैं बताती हूँ इस चीज को कैसे पढ़ना है और कैसे याद रखना है। तुम्हें ये शेप याद रखना है, और उसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या याद रखना है, सिंपली फॉर्मूला, दैट्स इट। जे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि कोई एक शेप है, उसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अराउंड, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम किसका देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। व्हाट इज मीन बाय लैम्डा, लैम्डा क्या है यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन क्या होता है यहाँ पे, लेंथ होता है, दैट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण यहाँ पे कुछ सर्टेन डिस्टेंस आर पे, कहाँ पे, यहाँ से कुछ सर्टेन डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगी। कितनी होगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। व्हाट इज मीन बाय आर, आर इज द डिस्टेंस और यू कैन से पॉइंट फ्रॉम दी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, पर ये जो डिस्टेंस है वो वायर की लेंथ को कैसे है, परपेंडिकुलर है। हाँ, कैसा है, परपेंडिकुलर है, समझ में आया? ऐसे भी ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये वाला आर डिस्टेंस है। तो क्या याद रखोगे आप लोग,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्या देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट, डेरिवेशन पे नहीं जाना है, यहाँ से कुछ कितने डिस्टेंस पे, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, इस पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एल क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, गॉट इट। ये वाला फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, दिमाग में क्या आना चाहिए, देयर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है विद द चार्ज डेंसिटी, वायर और चार्ज डेंसिटी, मतलब लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलम पर मीटर। यूनिट से भी पता कर सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लैम्बडा की वैल्यू। क्या पूछा है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ कितना, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी वायर, मतलब यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है, आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। मैंने बोला शेप याद रखो, कौन सा शेप है यहाँ पे, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और वायर से वायर की लेन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है कितना, 20 सेंटीमीटर में बताना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। फॉर्मूला क्या है, अभी जस्ट देखा, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, लैम्डा की वैल्यू पुट करो, उसके बाद अगर चाहो तो उसमें चेंज कर सकते हो, कैसे, देखो, E इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और हमें पता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, 2 के लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर। समझ में आ रहा है, ये क्या है, यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के, तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये आ गया, यहाँ पे 2 की वैल्यू डाल दी, के की वैल्यू डाल दी, लैम्डा की वैल्यू डाल दी, आर की वैल्यू डाल दी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ गई। क्लियर हुआ आप लोगों को, इसमें फॉर्मूला मैंडेटरी है, याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी अगला शेप कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, प्लेन शीट है, एरिया उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, तो उसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, क्या रहता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सीधा फॉर्मूला याद रखो, इनफाइनाइटली क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, जिसकी सरफेस डेंसिटी कितनी है, दिस मच सिग्मा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला शेप कौन सा है, इसमें कुछ नहीं है, शेप याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, फिर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में देखो भाई कौन सा शेप है, फिर उस हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो याद रखना पड़ेगा। ये चीजें याद करने से, लर्न करने से ही हो पाएगी, सिंपल एज दैट। ओके, कंसेप्ट तो है ही, कंसेप्ट डिराइव नहीं करना है हमें उस चीज को, हमें बस शेप याद रखना ही पड़ेगा और उसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन से बताएंगे भाई, अच्छा ये वाला शेप है तो इसका ये फॉर्मूला लगेगा, तो लेक्चर होने के बाद अच्छे से नोट्स बना के वहां पे शेप और आगे उसका फॉर्मूला, शेप फिर उसका आगे फॉर्मूला लिख लेना अच्छे से और उसको याद कर लेना। अभी अगला शेप कौन सा है, अगला शेप है दैट इज द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल, ये शेल है हॉलो, ठीक है, तो उसके कारण अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल, फील्ड इन आउटसाइड द शेल, आउटसाइड कितना रहेगा, आउटसाइड मतलब देखो ये स्पेरिकल शेल है इस तरीके से, उसके आउटसाइड ये जो डिस्टेंस है आर डिस्टेंस सेंटर पे है, तो कितना रहता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है यहाँ पे आर स्क्वायर, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं के Q अपॉन क्या हो गया यहाँ पे आर स्क्वायर। ओके, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये वाला,
कितना है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। अगर मैंने चार्ज की वैल्यू यहाँ पे डाल दी तो क्यों, देखो चार्ज की वैल्यू कैसे डाला मैंने। एक तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन क्या होता है यहाँ पे एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। इसका एरिया क्या आएगा, स्पेरिकल शेल का रेडियस कितना है आर, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला चार्ज की वैल्यू देखो इसमें पुट कर दी, देखो इसमें पुट कर दी, तो 4 पाई कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या हो गया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो गया। क्लियर हुआ। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। देखो स्फीयर के लिए, हॉलो शेल के लिए इनसाइड और आउटसाइड दोनों का फॉर्मूला है। आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला याद रखोगे, ये आउटसाइड का फॉर्मूला पता है किस तरीके का है आउटसाइड का, दिस इज फॉर द पॉइंट चार्ज। अगर तुम लोग को याद होगा कि पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ आर डिस्टेंस पे, हम क्या लिखते थे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज सिमिलर लाइक दैट, देखो 1/4 पाई के क्यू अपॉन क्या हो गया यहाँ पे आर स्क्वायर। पर इसका मॉडिफाइड फॉर्म कौन सा है कि भाई क्यू मतलब क्यू की वैल्यू डाल दी हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म, तो ये वाला फॉर्मूला आता है। अभी बात करते हैं इनसाइड, तो इनसाइड कितना रहता है, इनसाइड इज इक्वल टू 0। क्यों इनसाइड क्यू है, क्योंकि देखो एक तो चार्ज ये हॉलो है, हाँ चार्ज कहाँ पे है यहाँ पे है, चार्ज कहाँ पे है यहाँ पे आउटर पे, और हम इनसाइड की बात कर रहे हैं तो इनसाइड मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। गॉसियन सरफेस ये है इनसाइड, और गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं, चार्ज जो आउटर की तरफ। अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं तो वहां पे फ्लक्स क्या रहेगा 0। फ्लक्स 0 है इसका मतलब फील्ड लाइंस तो है ही नहीं, फील्ड लाइंस है ही नहीं इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी 0। समझ में आया। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 है, उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई पूरा चार्ज तो यहाँ पे है आउटर पे है। अंदर अंदर बताना है ना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितने, अंदर तो मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, गॉसियन सरफेस से मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रही हूँ। तो ठीक है गॉसियन सरफेस के अंदर तो मुझे दिख रहा है कि कोई चार्ज है ही नहीं, कोई चार्ज है ही नहीं तो फ्लक्स होगा ही नहीं, फ्लक्स नहीं है तो फील्ड लाइंस है ही नहीं, फील्ड लाइंस है नहीं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इसलिए अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है 0 रहती है। आप लोगों को समझ में आ गया सब कुछ, किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लो। अच्छे से समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो दूसरा चैप्टर है ना पोटेंशियल वाला वो स्टार्ट करेंगे। आप अच्छे से नोट्स लिख लो, आपके साथ नोट्स शेयर किए जाएंगे, कुछ दिक्कत हो तो यूट्यूब पे शायद डाला जाएगा लेक्चर, वहां से आप देख लीजिएगा। ओके ओके मैम। ओके ठीक है, मिलते हैं, बाय। ठीक है, मेरे को एक बार अटेंडेंस बता देना। एमटीएस मोहाली बॉयज, मोटेरिया स्कूल फिरोजपुर बॉयज, संगरूर गर्ल्स मोहाली, एमटीएस बॉयज संगरूर, लुधियाना गर्ल्स पटियाला, इनके अलावा कोई रह तो नहीं गया जो मैंने नहीं बोला हो और वो यहाँ पे हो। ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज बताना, कितने बच्चे अपने पर्सनल डिवाइस से ज्वाइन कर रखा है, कितने बच्चे हैं, कोई है जिन्होंने अपने पर्सनल डिवाइस से सेपरेट लॉगिन कर रखा है? यस सर। हर्षिता, ठीक है। और ये कहा जीत सिंह शौबत, क्या यस नाम है? यस सर, एक, प्रेम सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और कोई है? यस सर। क्या नाम है, मैं सुना नहीं। जीत सिंह सुहाता सहोता का तो मैंने लिख लिया, ठीक है, थैंक यू थैंक प्रेम यू। सिंह है सर। प्रेम सिंह नाम है आपका? हाँ जी, अच्छा जीत सिंह सोता था तो प्रेम सिंह है जी। अच्छा अच्छा जी, ठीक है सर। दीपांशु सर। हर्षिता, प्रेम सिंह, दीपांशु। जशनदीप कौर सर। एक मिनट बच्चे। हर्षिता, प्रेम सिंह, दीपांशु, अनमोल सर। अनमोल, जशन सर। जयशंत, जयशंत, इनके अलावा कोई और? मनप्रीत सर। मनप्रीत,
मनप्रीत, ठीक है। आप सारे एक ही स्कूल से हैं या अलग अलग स्कूल से हैं सारे बच्चे? सर या फ्रॉम मेरिटोरियस स्कूल पटियाला। पटियाला? मेरिटोरियस स्कूल पटियाला। पटियाला दो, मेरिटोरियस स्कूल पटियाला। पटियाला, ठीक है। पटियाला से ही हैं आप? यस सर। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय, कल मिलते हैं। ओके सर।